आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा कल अदम करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। यहाँ पर आपको अहम खबर देते चलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा कल अदम करार देते हुए बरी कर दिया। अपील सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। बेंच ने आज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। बाद-ए-आज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर कर ली। फैसला सुनाए जाने के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद और शादाना गुलजार भी कमरा अदालत में मौजूद थी। बानिया पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटियां भी कमरा अदालत में मौजूद थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने साइफर केस में फैसले के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए खुशी का दिन है। आज जब आपने देखा कि इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ है। ख्याल रहे कि खसूसी अदालत ने साइफर केस में बानिया पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तार ने कहा है कि नवाज शरीफ ने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की और खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं कहने वाले किसी और मुल्क चले जाएं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तार ने कहा कि वज़ीर आज़म कल वफद के हमरा चीन जा रहे हैं, जहां उनकी चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ तिजारती शोबों में फ़रोग़ के लिए मुलाकात करेंगे और IT के शोबे में मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौशरत में बेहतरी के लिए चीन का दौरा अहम साबित होगा। दौरा चीन से CPEC मंसूबे के नए फेज़ का आगाज़ होगा, जबकि पाकिस्तान का तिजारती वफद चीन में बिजनेस टू बिजनेस मुआहिदों को हतमी शक्ल देगा। इस दौरान मुख्तलिफ MOUs साइन भी होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का कहना था कि बजट से मुतालिक मुशावरत जारी है। आज भी मीटिंग हो रही है। शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आकर अखराजात में कमी की, जबकि मई में हदफ से 15% ज़्यादा टैक्स जमा किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि 29 माह में महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। तवक्का के बरअक्स महंगाई 11% पर आ गई है। इस पर खुशी मनानी चाहिए। उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं कहने वाले किसी और मुल्क चले जाएं। और आपको बताएंगे, सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में मुबैना तौर पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में हजूम के तशद्दुद का निशाना बनने वाला नज़ीर मसीह ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। तर्जुमान RPO सरगोदा ने मुजाहिद कॉलोनी वाक़े में ज़ख्मी नज़ीर मसीह के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि 25 मई को मुश्तल हजूम ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में नज़ीर मसीह पर तशद्दुद किया था। तर्जुमान के मुताबिक नज़ीर मसीह के घर और जूतों की फैक्ट्री को भी आग लगा दी गई थी। नज़ीर मसीह 9 दिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा। RPO के तर्जुमान ने बताया कि नज़ीर मसीह के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज था, जबकि जलाओ गहराव पर 450 से ज़ायद अफराद पर मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब अस्पताल ज़राए का बताना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नज़ीर मसीह की मौत सर पर शदीद चोटें लगने से हुई। रावलपिंडी में नज़ीर मसीह के सर की 2 बार सर्जरी भी की गई थी। एजुकेशन गुजरांवाला के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम। 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाले पूरे जिला से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने राय शुमारी के लिए अपने समय सिर्फ 6 वोटर पेश कर सके। तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम। आसिफ खान को एजुकेशन की तारीख का सबसे भारी मैंडेट तकरीबन 342 वोटर्स का एतमाद हासिल है। इलेक्शन कमिश्नर के तमाम मेंबरान ने अपना तफसीली फैसला मोरखा 1 जून को 4-0 से जारी करते हुए कमिश्नर गुजरांवाला, डिवीजन गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी गुजरांवाला और महकमा तालीम के तमाम ज़िले और तहसील ऑफिसर्स को जारी कर दिया। आसिफ खान ने एप्का के तरमीम आहीन मजरिया 1991 के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए चंद माह कबल गैर कानूनी गैर आइनी एक्टिविटी की वजह से एप्का के 5 ओहदेदारान को उनके ओहदों से फारिग कर दिया था और उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी थी और उन पर एप्का के नाम को इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की थी, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश की, जो बुरी तरह नाकाम हो गई। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर आसिफ खान को फूलों के हार पहनाए गए और ढोल की ताप पर भंगड़े डाले गए और मिठाइयाँ तकसीम की गईं।
दौलतपुर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। 3 डाकुओं की दिन दिहाड़े जौहर मोहल्ला में डकैती की वारदात। घर वालों के शोर मचाने पर शहरियों ने एक डकैत पकड़ लिया जबकि 2 फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक दौलतपुर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। 3 डाकू जौहर मोहल्ला में वाक़या अहमद वल्द सरदार खानजादा के घर में घुसकर डकैती कर रहे थे कि घर वालों के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला ने घेराव करके एक डाकू पकड़ लिया जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस फरार होने वाले डाकू के ताक़ुब में रवाना हो गई जबकि एक पकड़े गए डाकू को दौलतपुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। राब्ता करने पर अहमद खानजादा ने बताया कि मेरी फैमिली घर के बराबर में मौजूद मेरे भाई के घर गई तो पीछे से डाकू घर में घुस गए। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला देखा तो शोर मचा दिया, जिसके बाद एक डाकू ने छत के ऊपर से फरार होने की कोशिश की जिसको अहले मोहल्ला ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जबकि मेरे घर से तलाई जेवरात, 2 अंगूठियां और 25,000 रुपये का नुकसान हुआ है।